नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, ये सच है। हमारे प्यारे भारत के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो छुपी हुई हैं, अनसुनी हैं, अनजानी हैं। इतिहास के पन्नों में, संस्कृति की गहराइयों में और विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा से ही अग्रणी रहा है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे रहस्य उद्घाटन करते हैं जो आपको गर्व से भर देंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे और भारत के प्रति आपके प्रेम को और भी प्रगाढ़ कर देंगे। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रॉकेट जो आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला है, उसे साइकिल पर ले जाया जा सकता है? मुश्किल लगता है ना? लेकिन यह सच है। साल था 1963, जहां एक तरफ दुनिया अंतरिक्ष की दौड़ में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। संसाधनों की कमी के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद थे। थुम्बा में स्थापित रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक पहले रॉकेट को पहुंचाना था। बड़ी डीडे बड्डा डे ट्रक या विशेष वाहन नहीं दोस्तों, उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो फिर क्या किया? हमारे वैज्ञानिकों ने एक सादा सा समाधान निकाला, साइकिल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, साइकिल। भारत का पहला रॉकेट, जिसका नाम था नाइक अपेंची, उसे एक मजबूत साइकिल पर लदा गया और फिर शुरू हुआ उसका अंतिम सफर लॉन्चिंग पैड की ओर। रास्ते में लोग ठहर ठहर कर इस अनोखे जुलूस को देखते रहे होंगे। शायद तब उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये साइकिल नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य लेकर जा रही है। यह घटना सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि यह उस जुझारू भावना का प्रतीक है जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी को भी मजबूत इरादों के आगे झुकना पड़ ही देता है। दोस्तों, परिवार का महत्व हम सब जानते हैं। परिवार ही वो शक्ति है जो हमें मुश्किलों से लड्डे डेढ़ आहने की ताकत देती है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक ही छत के नीचे 100 से ज्यादा लोगों का परिवार कैसा दिखेगा? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भारत में एक ऐसा गांव है जहां रहता है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। मिजोरम के बख्तवंग गांव में रहने वाले जियोना चाना के परिवार में कुल 181 सदस्य हैं। जियोना चाना की 39 पत्नियां हैं, जिनसे उन्हें 94 बच्चे हैं। इसके अलावा उनके 33 पोते और पोतियां भी हैं। कुल मिलाकर यह परिवार एक छोटी सी बस्ती जैसा है। इस परिवार के लिए खाना बनाना, कपड़े ढेर धोना और सबकी देखभाल करना किसी चुनौती से कम नहीं होता होगा। लेकिन यह परिवार प्यार और एकता की एक मिसाल है। जियोना चाना का मानना है कि परिवार में ही सच्ची खुशी है। यह परिवार सिर्फ अपनी संख्या के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनुशासन और संगठन के लिए भी जाना जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जियोना चाना का यह अनोखा परिवार पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि प्यार, समर्पण और एकता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, याद कीजिए वो दिन जब मोबाइल फोन और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे। दूर बैठे अपनों से बात करने का एक ही जरिया हुआ करता था, चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों को अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम करता था डाकघर। भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा डाकघर हैं? जी हाँ, यह सच है। भारत में लगभग 1,55,015 डाकघर हैं, जो कि एक अद्भुत संख्या है। ये डाकघर देश के कोने कोने में स्थित हैं, चाहे वो ऊंचे पहाड़ा हो, घने जंगल हो या फिर समंदर के किनारे। डाकघर सिर्फ चिट्ठियां और पार्सल ही नहीं पहुंचाते, बल्कि ये कई अन्य जरूरी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, बीमा और पेंशन। गांवों में तो डाकघर लोगों के लिए एक प्रकार से जीवन रेखा का काम करते हैं। यह डाक व्यवस्था भारत की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। यह देश के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करती है और लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी डाकघर के सामने से गुजरें, तो एक बार ठहर कर इस महान व्यवस्था के बारे में जरूर सोचिएगा। दोस्तों, भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों, जातियां और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? यह संख्या जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जो कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन इनके अलावा भी यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हर भाषा अपने आप में एक संस्कृति का खजाना है, जिसमें ज्ञान,
कला और साहित्य का भंडार छुपा हुआ है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, ये तो सिर्फ कुछ ही नाम हैं। इनके अलावा भी यहाँ ऐसी कई भाषाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। यह भाषाई विविधता भारत को एक अनोखी पहचान देती है। यह हमें सिखाती है कि अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। हमें अपनी इस विरासत पर गर्व है और हमें इसे सहेज कर रखना है। दोस्तों, भारत एक प्राचीन देश है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ ऐसे कई शहर हैं जो अपनी प्राचीनता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं वाराणसी की, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर माना जाता है। इस शहर का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह शहर कई महान संतों, कवियों और विद्वानों की जन्मस्थली रहा है। यहाँ की गंगा घाट, मंदिर और गलियां भारतीय संस्कृति और परंपराओं की एक झलक पेश करती हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते हैं और पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। वाराणसी सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह एक प्रमुख शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। वाराणसी की खूबसूरती और आध्यात्मिकता का अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे में रच बस गए हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के बारे में कुछ अनजाने तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां अद्भुत और अविश्वसनीय चीजें हर पल घटती रहती हैं। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और लोगों की भावना दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।